हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सब घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 10 झांसी की रानी कविता का एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। आप अपनी बुक में भी पास रखिए और ये एक्सप्लेनेशन देखिए उसमें से, जब मैं पढ़ूंगी तब। अभी हम लोग सबसे पहले शब्द अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ: राजवंश, राजाओं के वंशज, कुल, कीमत, मूल्य, मुँह बोली, मुँह से बोलकर बनाई गई, वरीदावली, यश गाथा, हर्षाया, प्रसन्न हुआ, वीरानी, सुनसान, गाथा, गाई जाने वाली कहानी, अवतारी, ईश्वरीय शक्ति, बुंदेले हर बोलो, बुंदेलखंड की हर बोला जाती, बुंदेलखंड की हर बोला जाती, जो वीर गाथा गाती है, जो वीर गाथा गाती है। बुंदेलखंड की हर बोला एक जाति है जो वीर गाथा गाती है। ब्रहकुटी, बोह, वैभव, संपन्नता, हड़प, कब्जा, द्वंद्व, संघर्ष, युद्ध, गुमी हुई, खोई हुई, सुभट, वीर योद्धा, लावारिस, अनाथ, सिधार, मृत्यु हो जाना, कटारी, छोटी तलवार, फिरंगी, अंग्रेज, भवानी, पार्वती, व्रजनिपात, बिजली गिराना, पथ, रास्ता, ठाणी, दृढ़ निश्चय, विधि, विधाता, भगवान, मुदित, आनंदित, उजियाली, चांदनी। इस कविता में हम लोग देखेंगे सिंहासन। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बच्चों, ये अपनी बुक में जो पोयम है मैं उसको रीड कर रही हूँ, फिर इसका हम व्याख्या समझेंगे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस 2 पैरा का हम व्याख्या समझते हैं। इसका संदर्भ देखते हैं पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका प्रसंग: इस कविता में झांसी की रानी की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। की व्याख्या, इस 2 पैरे की व्याख्या: राजवंशी लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, और जो राजवंशी लोग हैं उन्होंने स्वतंत्र भारत को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। वर्षों की गुलामी के बाद उन्होंने आज़ादी की सही कीमत को पहचान कर, और वर्षों के बाद, कई सालों से, कई वर्षों से हम अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं। उसके बाद फिर राजवंशी लोगों ने और राजाओं के मन में, कई देशभक्त लोगों के मन में आया कि हमको अपने देश को गुलामी से, इस अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र कराना है। अंग्रेज़ों को देश से निकालने की बात मन में ठान ली, और अंग्रेज़ों को देश से निकालने की बात मन में ठान ली।
सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, कब बच्चों? सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने, किसने? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। बुंदेलखंड के गायक अब भी उनकी वीरता के किस्से गाते हैं। और जो बुंदेलखंड है उनके लोक गायक, जो वहाँ के लोक गायक मतलब वहीं एरिया के, बुंदेलखंड के वहीं के, वह क्या है, अभी भी उनकी वीरता के किस्से गाते हैं। अब हम लोग दो आगे कानपुर से वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दो पेरा देखेंगे रानी तक, रानी थी तक। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। और इसकी व्याख्या हम देखते हैं दो पेरा की। कानपुर के जो नाना साहब है, लक्ष्मीबाई को छबीली कहते थे। कानपुर के जो नाना साहब है वो लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? छबीली कहते थे। वह उनकी मुँह बोली बहन थी, और वह उनकी मुँह बोली बहन थी। और क्योंकि लक्ष्मीबाई अकेली थी, उनके माता पिता के कोई संतान नहीं थी, वो अकेली थी, उसके लिए उनके एक भाई भी थे जिनका मुँह बोला भाई, जिसको नाना साहब है, और लक्ष्मीबाई को वो छबीली कहकर बुलाते थे, और वह उनकी मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की अकेली संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ खेलती थी और पढ़ती थी। वह बचपन से ही, जो नाना साहब थे उसके भाई थे, मुँह बोले भाई थे, उनके साथ वो क्या करती थी? खेलती भी थी और पढ़ती भी थी। उन्हें बचपन से ही बरछी ढाल कपान कटारी आदि हथियार प्रिय थे। और लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बरछी ढाल कपान कटारी आदि हथियार प्रिय थे। उनकी रुचि वीरता की कहानी पढ़ने और सुनने की थी। उनकी रुचि काय में थी? वीरता की कहानी पढ़ने और सुनने में थी। उन्हें वीर शिवाजी की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की कहानी मुँह जबानी याद थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी। और रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी। यहाँ अपन दो पेरा देखते हैं, टू पेरा इसका। सबसे पहले हम लोग इसके टू पेरा को बुक में, आप लोग अपने पास बुक भी रखिए, और हम कविता के दो पेरे पढ़ते भी जा रहे हैं और उसकी व्याख्या को समझते भी जा रहे हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में।
चित्रा से ने अर्जुन को पाया, शिव को से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। वह विवाह ऐसा हुआ जैसा वीरता का वैभव के संग संबंध। और लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। और वह विवाह ऐसा हुआ जैसे वैभव, वहाँ का वैभव और वैभव के संग संबंध जुड़ गया। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आई तो राजमहल में खूब मंगल गीत गाए गए। लक्ष्मीबाई यशगाथा की एक नई कड़ी बनकर झांसी में आई थी। और लक्ष्मीबाई जब झांसी आई थी तो एक नई कड़ी बनकर, यशगाथा की एक नई कड़ी बनकर वो झांसी में आई थी। इनके विवाह को देख लगा कि चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया है। और चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया, उनके विवाह को देखकर ऐसा लगा। फिर दुर्गा ने शिव को पा लिया। और दुर्गा ने किसको पा लिया है? शिव को पा लिया है। हम इसका उदित से लेकर रानी थी तक 2 पैरे देखेंगे। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गीत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुई सौभाग्य, मुद्रित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में, कर मतलब हाथों में, उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को, भगवान को, ईश्वर को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और निसंतान ही मर गए राजा जी और रानी शोक में डूब चुकी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी के आते ही पूरे राजमहल में खुशियाँ छा गई, किंतु धीरे धीरे समय की गति में परिवर्तन हुआ और राजा की मृत्यु हो गई। और समय की गति में क्या हुआ बच्चों? परिवर्तन हुआ। और राजा की फिर कुछ टाइम बाद, शादी के कुछ, विवाह के कुछ टाइम बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ कब भाई थी। और तीर चलाने वाले मतलब रानी के जो हाथ है वो तीर चलाने वाले हैं। उनको शुरू से ही इन सब चीज़ों का, हथियारों का शौक था। इन्हीं हथियारों से, करपन ढाल से ये खेला करती थी। रानी विधवा हो गई। और रानी विधवा हो गई और उनकी इस अवस्था पर विधाता को भी दया भी नहीं आई। राजा जी निसंतान ही मर गए थे और रानी शोक में डूबी थी। और राजा जी निसंतान ही मर गए थे और रानी शोक में डूब गई थी, दुखी हो गई थी। बूझा दीपक से लेकर रानी थी, इसके 2 पैर आगे देखेंगे हम लोग। बूझा दीपक झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। जब झांसी का दीपक मतलब झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, वो उनकी मृत्यु हो गई तो डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी जो अंग्रेज था वह मन में, दूसरा जो विपक्ष था, विरोधी था, वह मन में हर्षाया, हर्षित हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया था। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इसका व्याख्यान देखते हैं। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी में निराशा छा गई। यह देख डलहौजी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अब झांसी हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने शीघ्र ही अपनी फौज को किले पर भेज अपना अधिकार कर लिया। झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेज उत्तराधिकारी बन झांसी आए। झांसी की बर्बादी देख रानी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे जब यह सब सहा नहीं गया तो वह वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी। और जब रानी के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, जब उनके राजा की मृत्यु हो गई थी, तो वह क्या हो गई थी, निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। तो फिर यह सब देखकर कि अब झांसी अकेली हो गई है, उस पर राज्य करने वाला कोई नहीं है, तो डलहौजी मन ही मन बहुत हर्षित हुआ और उस पर उसने आक्रमण बोल दिया। शीघ्र किले पर अपनी फौजें भेज दी और आक्रमण कर लिया। फिर झांसी की बर्बादी देख, और झांसी की जब ये बर्बादी हो रही थी तो रानी को सहा नहीं गया। उन्होंने अपने आँखों में जो आंसू भरे थे, जो दुख के आंसू भरे थे, उन्होंने उनको पोंछा और वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई, लड़ने के लिए खड़ी हो गई। अपने उस दुख को भूलकर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई। छीनी राजधानी से लेकर हम लोग पढ़ेंगे रानी थी। इसके 2 पैरा और देखते हैं बच्चों। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। और छीन ली राजधानी, हमारी राजधानी कौन है, दिल्ली है, तो दिल्ली लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। व्रज निपात बिजली गिरना। व्रज निपात मतलब व्रज मतलब बिजली, निपात मतलब गिरना, बिजली गिरना। और इसकी हम व्याख्या देखते हैं बच्चों। अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शीघ्र ही उन्होंने लखनऊ पर भी अधिकार जमा लिया था। और अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था, राजधानी जो दिल्ली है उस पर भी कब्जा कर लिया था और शीघ्र ही लखनऊ पर भी अधिकार जमा लिया था। उन्होंने नागपुर पर हमला बोल दिया और नागपुर पर भी हमला बोल दिया। अब अंग्रेज़ों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा आदि को भी कब्जे में ले लिया। तब कर्नाटक की क्या सामर्थ्य था कि वह बच जाता। और तब कर्नाटक का क्या सामर्थ्य था कि वह बच जाता। इन सबको कब्जे में लेकर अंग्रेज़ों ने सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर अभी आक्रमण कर दिया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी ही दशा थी। इस तरह अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। हम आगे देखते हैं बच्चों। इनकी गाथा से लेकर रानी तक 2 पैरा आप लोग अपने पास बुक भी रखिए, और मैं जब ये कविता पढ़ रही हूँ तो आप भी इसको देखिए, अपनी उंगली रखिए बुक पर। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टी वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में।
जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यह हम देखते हैं इसकी व्याख्या, इनकी गाथा। अब इनकी गाथा छोड़ो, मतलब जो अंग्रेज़ों ने जो भारत पर कब्जा कर लिया था उस बात को हम यहीं छोड़कर उससे का अधिक अंग्रेज़ों ने भारत के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इस कहानी को हम यहीं छोड़कर झांसी के मैदानों की घटना सुनते हैं। अब आगे हम क्या सुनते हैं? झांसी के मैदानों की घटना। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई रण क्षेत्र में वीर पुरुषों का वेश धारण कर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। और वहाँ लक्ष्मीबाई रण क्षेत्र में वीर पुरुषों का वेश धारण कर, वीर पुरुषों का वेश को धारण करके वह कहाँ खड़ी थी? युद्ध के मैदानों में खड़ी थी, तैयार खड़ी थी लड़ने के लिए दुश्मनों से। तभी वहाँ वोकर नामक एक अंग्रेज आ जाता है, और वोकर नामक एक अंग्रेज आ जाता है। जिसे देख ऐसा लगता है, और वोकर जब आता है लड़ने के लिए तो उसे देख ऐसा लगता है कि वह असमान लोगों में युद्ध हो रहा है। उसे देख ऐसा लगता है कि असमान लोगों में युद्ध हो रहा है। वोकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकलता है, और वोकर पर रानी की सेना इतना हमला करती है वोकर की सेना पर, तो वोकर घायल होकर उधर से भाग निकलता, मैदान छोड़कर भाग निकलता। रानी ने वोकर पे ऐसा हमला किया कि वह वोकर मैदान छोड़कर भाग निकलता है। उसे ऐसे मुकाबले की बिल्कुल आशा नहीं थी, और वोकर को ऐसे मुकाबले की बिल्कुल आशा नहीं थी। वह सोच रहा था कि यह तो रानी है, एक स्त्री है, वह युद्ध के मैदान में कैसे टिक सकेगी। उसको रानी के इस मुकाबले की बिल्कुल आशा नहीं थी कि रानी इस तरीके से युद्ध में लड़ेगी, उनका सामना इस तरीके दुश्मनों को मार गिराएगी। और वोकर घायल होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। विजय मिली से लेकर हम 2 पैरा और देखेंगे बच्चों, रानी थी तक। विजय मिली, अब अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदारा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। और इसका हम व्याख्या देखते हैं। विजय मिली, अब अंग्रेज़ों को फिर सेना घिर आई थी, और रानी की लगातार जीत हो रही थी, और रानी की लगातार विजय मिल रही, लगातार जीत हो रही थी। परंतु अंग्रेज़ों की सेना उन्हें बार बार घेर लेती थी, लेती थी। अब की बार रानी से लड़ने के लिए जनरल स्मिथ पहुंचा, और बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े योद्धा रानी से लड़ने के लिए। देखा कि रानी सब पर बहुत भारी पड़ रही, तो अब की बार कौन आया? जनरल स्मिथ पहुंचा, और रानी ने उसे भी परास्त कर दिया। और रानी ने जब जनरल स्मिथ पहुंचा तो रानी ने उसको भी परास्त कर दिया, मतलब उसको भी हरा दिया। रानी के साथ कान्हा और मंदारा नामक उनकी 2 सहेलियाँ भी थी, और रानी के साथ उनकी 2 सहेलियाँ कान्हा और मंदारा भी थी। उन्होंने भी युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारा, और उन्होंने भी युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मार गिराया था। रानी के संग उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध किया था। कौन कौन थी उनकी सहेलियाँ? कान्हा और मंदारा। उन्होंने भी युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारा। अचानक ह्यूरोज ने रानी को पीछे से आकर घेर लिया, और ह्यूरोज ने क्या करा?
रानी पर पीछे से वार किया, पीछे से हमला किया और उसको पीछे से आकर रानी को घेर लिया। रानी अंग्रेजी सेना से बुरी तरह गिर चुकी थी और अब रानी अंग्रेजी सेना से बुरी तरह गिर चुकी थी। बुंदेलखंड के गायकों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा की तरह रण क्षेत्र में लड़ती रही। और बुंदेलखंड के जो गायक है, लोक गायक, वहाँ के जो लोक गायक है, हमने उनके मुंह से यही कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं की तरह रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में लड़ती रही। आखिर तक वह युद्ध भूमि में लड़ती रही और वीर गति को प्राप्त हुई। हम इसके आखिर इस पोयम के लास्ट के 2 पैरा देखते हैं बच्चों। रानी गई से लेकर रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पंथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। बच्चों, हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। रानी गई सिधार, अब जब ह्यूरोज ने उन पर पीछे से हमला कर दिया था तो रानी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी और रानी ने युद्ध लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अब उनके लिए चिता ही अंतिम, और अब उनके लिए चिता ही मतलब शैया ही, मृत्यु की शैया ही अंतिम थी। मगर अलौकिक सवारी थी, अलौकिक सवारी थी, मतलब सामान्य नहीं, असामान्य सवारी थी। वीरता की मूर्ति अग्नि को समर्पित हो गई, और वीरता की मूर्ति मतलब रानी लक्ष्मीबाई वीरता की मूर्ति अग्नि को समर्पित हो गई। रानी अभी मात्र 23 वर्ष की थी। और बच्चों, रानी सिर्फ अभी कितनी उम्र जब वीरता को प्राप्त हुई, वो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते सिर्फ उनकी उम्र थी 23 वर्ष, 23 वह ईयर्स की थी। वे एक साधारण स्त्री नहीं, शक्ति की देवी थी। वह एक साधारण स्त्री नहीं थी बच्चों, वह शक्ति की देवी थी। भारत को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा देने के लिए इस धरती पर उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म इस कारण हुआ था इस धरती पर, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र कराने की प्रेरणा देने के लिए इस धरती पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हमको प्रेरणा दी, कई लोगों को उनके द्वारा प्रेरणा मिली कि एक स्त्री जाति इतने दुश्मनों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं। फिर उन्हीं की प्रेरणा द्वारा, उन्हीं के साहस को देखकर कई वीर योद्धा आगे आए और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल फेंका। वे हमें स्वतंत्रता पाने का एक नया रास्ता, नई प्रेरणा देकर परम धाम को चली गई, और वे हमें स्वतंत्रता की नई प्रेरणा देकर परम धाम को चली गई, स्वर्ग सिधार गई। तो बच्चों, आप लोगों को भी यह जो कविता है अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसको घर पे और कविता को पढ़िए और व्याख्या को समझिए। बच्चों, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस पार्ट के क्वेश्चंस आंसर आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से पढ़िए, व्याख्या को समझिए, तैयारी बहुत अच्छे से करिए और एग्ज़ाम अच्छे से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अच्छे से नंबर से
उत्तीर्ण कीजिए। और ये व्याख्या आप लोग अपनी बुक में लिखिए। सबसे पहले आप कॉपी में लिखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम डालने के बाद आप लोग शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ इसके कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, तो इसके बाद आप लोग इसकी जो व्याख्या है वह लाइन वाइज, जैसे मैंने नंबर 1 लिखा है, फिर इस तरीके से सिंहासन करके डैश डैश कर कर फिर रानी, तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है पूरा। और उसके बाद उसकी जो व्याख्या है वह लिखनी है। फिर सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करना है। और फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है तो 1 लाइन का गैप करके सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करना है। फिर जो कविता का जो पेरा है उसको इस प्रकार से हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो हम कानपुर से डैश डैश लगा कर सेकेंड, फिर रानी लिखकर उसकी व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद थर्ड में भी ऐसा ही करेंगे। जब हमारा एक पेरा खत्म होता है हम 1 लाइन का गैप करके थर्ड पेरे पे जाएंगे। सेकेंड ऐसे लास्ट हम जितने भी पेरे हैं उसको अपनी कॉपी में हैंड राइटिंग का ध्यान रखते हुए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। जब हम लिख रहे हैं तो हमको इससे राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है, लिखने की भी प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ हमें मात्राओं का भी ज्ञान होता है और हमको याद भी होता है। तो अगर हम लिख रहे हैं तो हम एकाग्रचित्त होकर लिखें, ताकि हमको हमारा लिखने का टाइम जो बर्बाद ना हो बल्कि हमको उससे उपयोगिता ही प्राप्त हो। तो हम इस प्रकार लिखें जिससे कि वह हमारे लिए याद भी हो और हमें राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो और हमें मात्राओं का भी ज्ञान हो। तो आप लोग ये सारे जो 10 मैंने दिए हैं 10 स्टेंजा पूरी कविता के, इसको अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। धन्यवाद।